हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम 12th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू करने वाले हैं। इसमें कुल आज चैप्टर 1 से 16 क्वेश्चन को संकलित किया गया है। ये वैसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमेशा इनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते ही रहता है। जो ज्योग्राफी का चैप्टर 1 है, इससे आपको जो एमसीक्यू है यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न है, उसमें आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो जो ये 16 प्रश्न बनाया गया है, इसे आप अच्छी तरह से देख लीजिए और समझ लीजिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनते हैं, जिससे आपको ये अनुमान लग जाएगा कि हमें किस तरह से अपनी तैयारी को करनी चाहिए। आशा करते हैं कि आप अपनी तैयारी को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आप अपने तैयारी को इसी तरह से जारी रखिए और अपने जो बोर्ड के एग्ज़ाम है उसमें अच्छे परफॉर्मेंस के साथ अच्छी नंबर लाने की कोशिश कीजिए। तो अब समय बहुत कम बच गया है, इसलिए अपने तैयारी में ज़ोर शोर से लग जाइए और अपने तैयारी को बेहतर करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है लिंग भूगोल, ऑप्शन नंबर बी में है सांस्कृतिक भूगोल, ऑप्शन नंबर सी में है सैन्य भूगोल, ऑप्शन नंबर डी में है चिकित्सा भूगोल। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र कौन नहीं है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चिकित्सा भूगोल। जो चिकित्सा भूगोल है वह सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, और बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं वो सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पूछा गया है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो स्ट्रैबो को, टॉलमी को, हैकेल को, राइटजेल को। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइटजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें पूछा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसे कहा। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा। तो रिटर ने कहा क्या, रेंटजेल ने कहा, कुमारी सैंपल ने, टेलर ने। तो ऑप्शन में से कौन है जिसने कहा था कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुमारी सैंपल ने यह कहा था। 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ये जो नहीं वाला क्वेश्चन आता है इसको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद अपने उत्तर को सोच समझ कर देना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है सैंपल, ऑप्शन नंबर बी में है राइटजेल, ऑप्शन नंबर सी में है बर्टेड रसेल, ऑप्शन नंबर डी में है हटिंगटन। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बर्टेड रसेल ने यह कहा था कि मानव जो मतलब कि या जो 4 नंबर ऑप्शन 4 में से जो सही है बर्टेड रसेल है, जो मानव भूगोल से संबंधित विद्वान नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन है, नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है। नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है। ऑप्शन नंबर ए ब्लास, ऑप्शन नंबर बी हमबोल्ट, ऑप्शन नंबर सी राइटजेल, ऑप्शन नंबर डी टेलर। तो नव निश्चयवाद से संबंधित कौन विद्वान है। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टेलर। जो टेलर है, टेलर नव निश्चयवाद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है निम्नलिखित में से
कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए यात्रियों के विवरण, ऑप्शन नंबर बी प्राचीन मानचित्र, ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, ऑप्शन नंबर डी प्राचीन महाकाव्य। तो कौन सूचना का स्रोत नहीं है, भौगोलिक सूचना का स्रोत? तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्राचीन महाकाव्य। जो प्राचीन महाकाव्य है वो भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? भूगोल का वर्णन नहीं करता है। ये जो नहीं शब्द है इस पर हम जोर दे रहे हैं। इस पर जोर देने का कारण है कि अगर ये नहीं शब्द को नहीं समझिएगा तो आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन गलत होने का बहुत आशा रहता है। इसलिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद किसी भी ऑप्शन को अपने उत्तर के रूप में चुनना है। तो पहला ऑप्शन है समाकलात्मक अनुशासन, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी द्वैधता पर आश्रित, ऑप्शन नंबर डी प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप समय में प्रासंगिक नहीं। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समाकलनात्मक अनुशासन, यानी कि भूगोल का वर्णन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 8 है। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव मूल की आवश्यकता से संबंधित नहीं है? मानव मूल की आवश्यकता से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन ऐसा चीज़ है जो मानव के लिए मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? परिवहन, कृषि, गृह निर्माण, वस्त्र उद्योग। तो 8 का जो सही उत्तर हो जाएगा परिवहन। परिवहन मनुष्य की जो मूल आवश्यकता है उसमें नहीं गिना जाता है। जो मनुष्य की मूल आवश्यकता है वो मूल आवश्यकता के अंतर्गत आता है रोटी यानी कि कृषि, कपड़ा यानी कि वस्त्र उद्योग, घर यानी कि गृह निर्माण। तो ये जो मनुष्य का है ये मनुष्य का 3 आवश्यकता मूल आवश्यकता के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानीय संगठन, मात्रात्मक क्रांति, अन्वेषण और वर्णन। तो मानव भूगोल का उपागम नहीं है, तो कौन इसमें नहीं है? तो 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल का उपागम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें पूछा है कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? द्रविड़, ऑस्ट्रिक, भारतीय यूरोपीय, चीनी, तिब्बती। तो जो 10 का सही उत्तर हो जाएगा 10 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी चीनी तिब्बती की जनसंख्या जो है भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है भारत के अंदर। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? द्रविड़, भारतीय यूरोपीय, ऑस्ट्रिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है? इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है? ऑप्शन नंबर ए चिकित्सा भूगोल, ऑप्शन नंबर बी सैन्य भूगोल, ऑप्शन नंबर सी संसाधन भूगोल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चिकित्सा भूगोल सामाजिक भूगोल की उपशाखा नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन है
कि स्थानिक संगठन और भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है। स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है कब? 1990 के बाद, 1950 से 60, 1930 से 40, 1930 के पहले। तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1950 से 60 के बीच जो स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है, यानी कि जो स्थानीय संगठन है उसे भौगोलिक अध्ययन के रूप में पढ़ाया जाता था, लेकिन उसके बाद से इसे नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? अल्फ्रेड हेटनर, ऑप्शन नंबर बी अल्बर्ट डिमाजिया, ऑप्शन नंबर सी ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन नंबर डी फ्रेडरिक रेटजेल। तो 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर सी, ग्रिफिथ टेलर जो है नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादक है। 15 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन, अन्वेषण एवं वर्णन। तो इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा? 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 आज का आखिरी क्वेश्चन है कि नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए राइटजेल, ऑप्शन बी टेलर, ऑप्शन सी हम्बोल्ट, ऑप्शन नंबर डी ब्लास। तो 16 का जो सही उत्तर है, 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेलर। तो आज के 16 क्वेश्चन समाप्त हुए। हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि किस प्रकार से बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और आप अपने तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको इस YouTube चैनल पर सभी प्रकार के विषयों के चैप्टर वाइज MCQ अपलोड कर रहे हैं। साइंस हो या फिर आर्ट्स हो, दोनों ही स्ट्रीम के सभी सब्जेक्टों का, यानी कि जो सब्जेक्ट ज़्यादा प्रचलन में है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और आर्ट्स में हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस और साइकोलॉजी। इस तरह के सभी सब्जेक्टों का MCQ हम अपने YouTube चैनल पर आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। आज के अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जुड़े रहिए और अपने तैयारी को मजबूत करते रहिए।